हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कार्तिक की महिमा। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस मास की अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी है। कार्तिक मास में दिए गए दान व पुण्य जो हैं उनका नाश नहीं होता है, वो अक्षय फल देने वाले होते हैं। दानों में सबसे बड़ा दान जो है अन्न दान को बताया गया है, क्योंकि अन्न जो है सभी के प्राणों का स्रोत है। कार्तिक में हमें अन्नदान अवश्य करना चाहिए। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कार्तिक महात्म्य में बताया गया है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद शुद्रशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसमें आगे बताया गया है, गीता पाठम तू ये कुर्यात कार्तिके विष्णु वल्लभे तस्य पुण्य फलम वक्तुम नालम वर्षतेरपि श्रीमद् भागवतस्यापि श्रवणम यह समाचरेत सर्वपाप विनिर्मुक्ता परम निर्वाण मुष्यति। अर्थात जो भगवान कृष्ण के इस प्रिय कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करता है, उसको जो पुण्य के फल प्राप्त होते हैं उनको हम सैकड़ों वर्षों में भी उनका जो है उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि कोई गीता के पाठ के साथ भागवतम का श्रवण भी करता है तो वह जो सब पापों से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक के मास में यदि आप कोई पूरा श्लोक ना भी पढ़ पाए, आप अगर आधा पढ़ लें, आधा ना पढ़ पाए, चौथाई पढ़ लें, चौथाई भी ना पढ़ पाए, अगर उसका एक शब्द पढ़ लें, और यदि आप शब्द पढ़ने में भी असमर्थ हैं, यदि आप उसका एक अक्षर भी पढ़ लें, तो वो कार्तिक में आपको बहुत आध्यात्मिक लाभ देता है। इस कार्तिक के मास में ही भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला की थी, अतः इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। हमें भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बुझे हुए दीपक को जलाता है या दीपदान के लिए किसी अन्य भक्त को दीप देता है तो उसको भी बहुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में हमें तुलसी की नियमित रूप से सेवा और पूजा करनी चाहिए। आंवले का जो वृक्ष है वो भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। यदि कोई कार्तिक के मास में आंवले के वृक्ष को देखता है तो दुगना, और अगर उसका फल खाता है तो 3 गुना उसको फल प्राप्त होता है। तो इस कार्तिक मास में हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करके मंगल आरती करके 16 माला का जाप करके और अधिक माला का जाप करने का प्रयास करना चाहिए और कार्तिक के नियमों और व्रतों का पालन करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और अपने स्वयं के शुद्धिकरण के लिए कोई भी एक ऐसी प्रिय वस्तु जो हमें बहुत प्रिय है, 1 महीने के लिए हम कार्तिक के मास में उसे त्याग सकते हैं। कार्तिक महात्म्य में सत्यभामा की कथा आती है। सत्यभामा ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, पूर्व जन्म में मैंने ऐसे क्या पुण्य तप या व्रत किए थे कि इस जन्म में मैं जो है आपकी अर्धांगिनी बनी। तो भगवान ने कहा, प्रिय, जब सतयुग जाने वाला था, आखिर में वहां पर एक हरिद्वार के अंदर देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, तुम उनकी पुत्री गुणवती थी। ब्राह्मण देवता ने अपने शिष्य से तुम्हारा विवाह कर दिया था और एक बार गुरु शिष्य दोनों वन में कुशा लेने गए, वहां एक अत्यंत भयंकर राक्षस ने उनका वध कर दिया। उसके बाद से तुमने अपना जीवन बहुत सादगी से बिताया, परंतु तुमने जीवन भर 2 व्रतों का पालन किया, एक एकादशी का व्रत और एक कार्तिक मास का व्रत, जिसके फलस्वरूप शरीर त्यागने के बाद तुम मेरे गोलोक वृंदावन धाम आई और मेरी अर्धांगिनी बनी। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये कार्तिक का मास और इसका व्रत। कार्तिक के मास के आखिर के 5 दिन जो शुक्ल पक्ष में आते हैं वो भीष्म पंचक व्रत के होते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे माह के लिए व्रत नहीं ले पाता
तो उसे प्रयास करना चाहिए अपने स्वयं के शुद्धिकरण के लिए कि जो आखिर के 5 दिन है उसके लिए कोई वो व्रत लेने का प्रयास करे। इसी एकादशी को, उत्थान एकादशी को, भीष्म पितामह ने अर्जुन के बाण के वेग से निकली गंगा के जल को पिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से लेकर और पूर्णिमा तक इन 5 दिनों तक मेरे भक्त तुम्हें जो अर्घ्यदान और जलदान देंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि आखिर के जो 3 दिन है, यदि इन 3 दिनों में कोई नियमित रूप से गीता का पाठ करता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो आप सब लोग सोच क्या रहे हैं, प्रतीक्षा क्या कर रहे हैं? इस मौके को हाथ से ना जाने दीजिए। कार्तिक आने वाला है, कार्तिक के नियमों और व्रतों के लिए पालन करने के लिए आप अपनी योजना बनाएं। इसी वक्त में हरिनाम ऑन सेल होता है। जिस प्रकार की ऑनलाइन सेल्स चल रही हैं दिवाली के समय, ये ऑनलाइन सेल्स तो हमारा दिवाला निकाल सकती हैं, हमारी पॉकेट पे भारी पड़ सकती हैं, परंतु यदि हम हरे कृष्णा महामंत्र की इस सेल में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक चीज़ तो निश्चित है, हमें एक मौका मिलेगा कि हम भगवान के धाम जा पाए। तो इस कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र करने का प्रयास करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।